वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं जेल सुधार। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता का विवरण मांगा। क्योंकि यह जेलों में कैदियों की भीड़भाड़ की समस्या से जूझ रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कैदियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, उनके व्यावसायिक परीक्षण प्रदान करने के विवरण के बारे में क्या है ब्यौरा मांगा है। शीर्ष अदालत ने भारत भर के 1382 जेलों से व्याप्त कथित अमानवीय स्थितियों में संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी और केंद्र और राज्यों के आवासीय अदालतों के संचालन के लिए पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बारे में विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। जेल में बंद लोगों के परिवार के सदस्यों की कार्रवाई और मुलाकात के अधिकार। जब मामला मंगलवार को न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो उसने कहा कि छठी, 7वीं और 8वीं प्रारंभिक रिपोर्ट और पिछले साल दिसंबर की रिपोर्ट का अंतिम सारांश शीर्ष अदालत द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जेल सुधार समिति के द्वारा सितंबर 2018 में शीर्ष अदालत ने जेल सुधार से जुड़े मुद्दों को देखने और जेलों में भीड़भाड़ सहित कई पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। मंगलवार को पीठ ने वकील गौरव अग्रवाल, जो इस मामले में एमिक्स क्यूरी के रूप से अदालत की सहायता कर रहे हैं, से भारत संघ और राज्य सरकारों के वकील के साथ रिपोर्ट की प्रतियां साझा करने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने और सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत की सहायता करने के लिए पक्षों के वकीलों को कुछ समय मांगा गया है और दिया गया है। 25 सितंबर 2018 के आदेश के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देने के लिए इस अदालत द्वारा समिति को भेजे गए संदर्भ की शर्तों पर गौर करने के बाद हमारी राय है कि कुछ अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। अदालत ने कहा कि जेल में कैदियों की चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और जेल में कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और आभासी अदालती कार्रवाई आयोजित करने और परिवार के सदस्यों के मुलाकात अधिकारों के लिए जेल परिसर में पर्याप्त IT बुनियादी ढांचे की उपलब्धता होनी चाहिए। इसमें कहा गया कि आरंभ करने के लिए उपरोक्त पहलुओं पर भारत संघ और राज्य सरकारों द्वारा आज से 3 सप्ताह के भीतर संबंधित राज्यों की जेल महानिदेशक के माध्यम से उचित हलफनामा दायर करके जवाब दिया जा सकता है, जिसमें अंतरिम प्रतियां न्याय मित्र को दी जाएंगी। किसी मामले में सहायता के लिए अदालत द्वारा नियुक्त वकील, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख अदालत के अवलोकन के लिए दी गई पूरी जानकारी एकत्र करने का अनुरोध किया जाता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कहा गया है कि पार्टियों के वकील हिरासत में महिलाओं, बच्चों, ट्रांसजेंडर कैदियों और मौत की सजा वाले दोषियों से संबंधित मुद्दों पर पीठ से सहायता करेंगे। पीठ ने मामले को 26 सितंबर को फिर से सुनवाई के लिए पोस्ट किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। शीर्ष अदालत ने अपने 25 सितंबर 2018 के आदेश में कहा था कि जेल सुधार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की समिति राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मॉडल जेल मैनुअल 2016 में निहित दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा सहित कई मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देंगी। इसमें कहा गया कि समिति जेल और सुधार गृहों में भीड़भाड़ की सीमा की जांच करेगी और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगी। इसमें विचाराधीन समीक्षा समिति के कामकाज की जांच, कानूनी सहायता और सलाह की उपलब्धता, छूट, पैरोल और फलों की मंजूरी शामिल है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति जेल और सुधार में गृहों में हिंसा की जांच करेगी, आपराधिक मौतों को रोकने के उपायों की सिफारिश करेगी। इसमें कहा गया कि पैनल जेलों और सुधार गृहों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता का भी आंकलन करेगा और इन सभी पहलुओं के बारे में सिफारिश करेगा। तो फ्रेंड, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।